भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम मुरलीधर, रास रचैया और जगत के स्वामी कहते हैं, उन्होंने खुद को बार बार किन्नर बना लिया। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? ना पुरुष ना स्त्री, एक ऐसा रूप जो समाज की नज़रों में हमेशा संदेह और रहस्य से भरा रहा। लेकिन ऐसा क्यों? क्या कोई गहरा षड्यंत्र था? क्या प्रेम की जीत के लिए उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप त्याग दिया, या फिर धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसा बलिदान जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है? रुकिए, इससे पहले कि आप जवाब इसका जाने, तो उससे पहले जान लीजिए इन लीलाओं के पीछे छिपा है इतना सस्पेंस कि एक बार सुनने के बाद आप बार बार सोचते रह जाएंगे कि क्या सच में भगवान श्री कृष्ण छल करते हैं, और अगर हाँ तो किस लिए करते हैं। आइए अब इन रहस्यों को जानते हैं। तो उसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण ने कई बार किन्नर का रूप धारण किया था? यदि हाँ, तो इसके पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छिपा था जिसे जानकर आज भी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में अनेक ऐसी लीलाएं हैं जो सामान्य बुद्धि से परे प्रतीत होती हैं। कभी वे ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं, कभी कालिया नाग का दमन करते हैं, कभी महाभारत जैसे महायुद्ध की दिशा बदल देते हैं, और कभी ऐसे रूप धारण करते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन जब जब उन्होंने किन्नर का स्वरूप धारण किया, तब तब उसके पीछे केवल कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, धर्म और मानवता का गहरा संदेश छिपा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वे परिस्थितियों के अनुसार किसी भी रूप में प्रकट होकर अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। उनके लिए कोई एक पहचान, एक रूप या एक सीमा नहीं थी। वे जानते थे कि कभी कभी धर्म की रक्षा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि, करुणा और त्याग से भी होती है। यही कारण है कि उनकी कुछ लीलाएं आज भी रहस्य बनकर लोगों को आकर्षित करती हैं। किन्नर रूप धारण करने की कथाएं भी उन्हीं रहस्यमयी लीलाओं में शामिल है। कथा शुरू होती है उस समय से जब अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम समाज और परिवार की जटिलताओं में उलझ गया था। अर्जुन सुभद्रा से प्रेम करते थे और सुभद्रा भी उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन परिस्थितियां इतनी सरल नहीं थीं। राजनीतिक कारण, पारिवारिक मतभेद और सामाजिक दबाव इस विवाह के मार्ग में बाधा बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रेम हार जाएगा और परिस्थितियां जीत जाएंगी और उनका विवाह नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण यह सब मौन होकर देखने वाले नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने किन्नर का रूप धारण किया और विवाह की व्यवस्थाओं में ऐसे सम्मिलित हुए कि कोई उन्हें पहचान ना सका। इस रूप में रहकर उन्होंने सुनिश्चित किया कि अर्जुन और सुभद्रा का मिलन बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि जब सच्चा प्रेम हो तो स्वयं ईश्वर उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का सबसे भावनात्मक किन्नर रूप उस समय सामने आया जब प्रेम और अहंकार आमने सामने खड़े थे। एक बार राधा जी किसी कारणवश श्री कृष्ण से अत्यंत रुष्ट हो गई। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के दूसरे किन्नर रूप में बनने की है।
उन्होंने उनसे मिलना बंद कर दिया। वृंदावन का वातावरण बदल गया। यमुना के तट पर उल्लास नहीं रहा। सखियां चिंतित थीं और स्वयं श्री कृष्ण भी राधा के विरह से व्याकुल थे। लाख प्रयासों के बाद भी राधा का मौन नहीं टूटा। तब सखियों ने एक अनोखा उपाय सुझाया। श्री कृष्ण ने श्यामरी सखी नामक किन्नर का रूप धारण किया। उनके हाथ में वीणा थी और स्वर इतने मधुर कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। जब राधा ने वह दिव्य संगीत सुना तो वे स्वयं को रोक नहीं सकीं। वे बाहर आईं और उस अद्भुत किन्नर को देखने लगीं। श्यामरी सखी ने उनसे प्रेम, विरह और समर्पण की बातें की। धीरे धीरे राधा का हृदय पिघलने लगा। जब उन्होंने अपने गले का हार भेंट करना चाहा तो श्यामरी सखी ने कहा, मुझे यह हार नहीं चाहिए। यदि कुछ देना ही है तो अपने मन का मान दे दीजिए। यह सुनते ही राधा समझ गईं कि यह कोई और नहीं, उनके प्रिय श्याम ही है। उसी क्षण उनका अहंकार समाप्त हो गया और प्रेम की विजय हुई। यह कथा बताती है कि प्रेम में जीत उसी की होती है जो अपने अहंकार का त्याग कर सके। लेकिन इन सभी घटनाओं से भी अधिक रहस्यमयी और हृदय को झकझोर देने वाली कथा महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई है, जब भगवान श्री कृष्ण ने तीसरा किन्नर रूप लिया था। कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष होने वाला था। पांडवों की विजय के लिए देवी रणचंडी को प्रसन्न करना आवश्यक माना गया। इसके लिए एक ऐसे वीर राजकुमार की बलि चाहिए थी जो स्वेच्छा से अपना जीवन धर्म के लिए अर्पित कर सके। उस समय अर्जुन के पुत्र इरावन आगे आए। उन्होंने बिना किसी भय के अपने प्राणों को त्याग करने का संकल्प ले लिया। लेकिन इरावन ने बलिदान से पहले एक ऐसी इच्छा प्रकट की जिसने सभी को संकट में डाल दिया। उन्होंने कहा कि वे मृत्यु से पहले विवाह करना चाहते हैं। उनकी इच्छा उचित थी, लेकिन समस्या यह थी कि अगले ही दिन उनकी मृत्यु निश्चित थी। कौन सी कन्या एक रात के विवाह के बाद अगले दिन विधवा बनने के लिए तैयार होती? पूरा शिविर मौन हो गया। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। समय बीत रहा था और समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी श्री कृष्ण ने वह निर्णय लिया जिसने उन्हें करुणा और त्याग की पराकाष्ठा पर स्थापित कर दिया। उन्होंने स्वयं किन्नर रूप धारण किया। कुछ परंपराओं में इसे मोहिनी स्वरूप भी कहा गया है। इस रूप में उन्होंने इरावन से विवाह किया ताकि उसकी अंतिम इच्छा अधूरी न रह जाए। विवाह की सभी रस्में पूरी हुईं। इरावन ने अपने जीवन की अंतिम रात एक विवाहित पुरुष के रूप में बिताई। अगले दिन धर्म की विजय के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। लेकिन इस कथा का सबसे मार्मिक दृश्य अभी बाकी था। इरावन की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने उसी प्रकार शोक मनाया जैसे एक पत्नी अपने पति की मृत्यु पर शोक मनाती है। उन्होंने विलाप किया, अपने श्रृंगार का त्याग किया और विधवा की पीड़ा को अनुभव किया। यह केवल एक लीला नहीं थी, बल्कि यह संसार को यह दिखाने का प्रयास था कि त्याग करने वाले व्यक्ति के दर्द को समझना कितना आवश्यक है। भगवान स्वयं उस पीड़ा का हिस्सा बने जिसे इरावन के बलिदान ने जन्म दिया था। यही कारण है कि आज भी तमिलनाडु के प्रसिद्ध कोथांडवर मंदिर में हजारों किन्नर इरावन को अपना आराध्य मानते हैं। हर वर्ष वे इरावन से प्रतीकात्मक विवाह करते हैं और अगले दिन विधवा बनने की परंपरा निभाते हैं। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक
और आध्यात्मिक स्मृति का प्रतीक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे समुदाय को सम्मान दिया जिसे सदियों तक समाज ने हाशिए पर रखा, जिसका समाज ने हमेशा मजाक बनाया। इन कथाओं को केवल चमत्कार के रूप में देखना शायद पर्याप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण का किन्नर रूप हमें यह समझाता है कि ईश्वर किसी एक पहचान तक सीमित नहीं है। वे प्रेमी भी है, मित्र भी है, मार्गदर्शक भी है और आवश्यकता पड़ने पर त्याग की मूर्ति भी बन जाते हैं। वे यह संदेश देते हैं कि सम्मान, प्रेम और करुणा का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे समाज उसे किसी भी दृष्टि से क्यों ना देखता हो। शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण की ये लीलाएं हजारों वर्षों बाद भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर वह कौन सी दिव्य दृष्टि थी जिसके कारण उन्होंने ऐसे रूप धारण किए जिन्हें सामान्य मनुष्य समझ भी नहीं सकता। क्या यह केवल परिस्थितियों का समाधान था या फिर मानवता को दिया गया ऐसा संदेश जिसे आज भी हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? यही रहस्य इन कथाओं को और भी अद्भुत, रोमांचक और अविस्मरणीय बना देता है। भगवान श्री कृष्ण की यह अद्भुत और रहस्यमयी किन्नर बनने की लीला आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही पौराणिक कथाओं, महाभारत के रहस्यों और सनातन धर्म से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।